बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ की तलाश में मोहम्मद शाहज़मान लगारी आपको वेलकम करता हूँ। मेरी वीडियो का उन्वान है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल या परसों इन दिनों में शहबाज शरीफ की उनके भाई नवाज़ साहब से और अपनी भतीजी ख्वाजा आसिफ साहब और उनके मुताबिक तो उनके भतीजों और भतीजों से मुलाकात भी हुई। लेकिन इसका जो एक मेन बात थी ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक, वो नवाज़ शहबाज जो डिस्कशन थी वो आर्मी चीफ़ के हवाले से थी, लेकिन जिस पर हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। तो उसमें मरीम नवाज़ और ख्वाजा आसिफ साहब भी शामिल थे। सबसे पहले तो ये बात कि जो नवाज़ साहब हैं वो सज़ा याफ्ता इंसान है, वो नाअहल इंसान है। इस तरह से इमरान खान के बयानिए को एक तक़वियत मिलती है कि किस तरह देखें आप, खान साहब का बयानिया जीता है एक बार फिर। पहला उनका बयानिया जीता था कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, आसिफ नवाज़ सारे ये इकट्ठे हो जाएंगे, व्हेन आई विल बी अपोजिट ऑफ देम। तो वैसा हुआ। अब ये हुआ कि यार आखिर सवाल ये है कि एक नाअहल शख्स पाकिस्तान के मामलात के बारे में बात करेगा। आर्मी चीफ़ के 6.5-7 लाख जितनी भी आर्मी है उसका आर्मी चीफ़ एक नाअहल की वजह से होगा। एक नाअहल हमारा आर्मी चीफ़ लगाएगा, उसके मशवरे से होगा हमारा आर्मी चीफ़। लंदन में हमारे फैसले होंगे। पाकिस्तान की कोई इज्जत ही नहीं कि एक नाअहल शख्स, सज़ा याफ्ता शख्स हमारे मुल्क की कमान संभाल रहा है और फैसले लंदन में हो रहा है। ये वज़ीर आज़म साहब बाहर जा रहे हैं कि एक नाअहल शख्स से डरे हुए शख्स से जो कि बाहर बैठा हुआ है, जो मुल्क में नहीं आ सक रहा। इससे तो बेहतर आसिफ जरदारी साहब है, इससे तो बेहतर आसिफ अली जरदारी साहब है ना। मुल्क में तो रहे थे, ये तो 4 साल से उधर गए बैठे हैं। एक डरपोक शख्स से आप अपने मुल्क के फैसले करवाने जा रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं आप मुल्क का। और फिर अल्लाह की शान है, वज़ीर ख़ारजा कहाँ है, वज़ीर इत्तलात कहाँ है, वज़ीर ख़ज़ाना कहाँ है, वज़ीर आज़म कहाँ है और बाकी वज़रा कहाँ है। निज़ाम हुकूमत चल रहा है। मेन पोस्ट ना वज़ीर ख़ारजा अंदर है, ना वज़ीर इत्तलात अंदर है, ना वज़ीर ख़ज़ाना अंदर है, ना वज़ीर आज़म अंदर है, बाकी भी बाहर है। निज़ाम हुकूमत चल रहा है। भाई ठीक है, हुकूमत का पैसा है, चलो टूर तो लगते रहें। बेशक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, होने दो, अपने टूर लगते रहें और क्या। हम तो घूमे फिरे, ये तो नाम ही ऐसे उस मामले के लिए जा रहे हैं। उस मामले के लिए बात जो होती है घंटा डेढ़ या मैक्सिमम को 3-4 घंटे की होती है। बाहर आओ वापस आओ, तो आप तो खाना भी वहाँ का ना खाओ, चलो एक टाइम का खा के अंदर बाहर वापस आ जाओ। आप जाते हो वहाँ फिर घूमते हो हुकूमती ख़र्चों से, फिर आपसे पूछा जाए तो फिर माशाल्लाह से फिर वो ज़बान ही नहीं रहती बोलने के लिए। निज़ाम हुकूमत चल रहा है, वज़रा बाहर हैं, सुकून से हिसाब चल रहा है। ये सब और कोई ज़िम्मेदार, हम खुद लोग हैं ज़िम्मेदार कि हम लोग ही इन जैसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं और सेनेट में बिठाते हैं, पार्लियामेंट में, सेनेट में। ये हमारी वजह से ही बैठते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के साथ क्या हुआ? आज़ादी के 2 लफ्ज़ बोले, सेनेट की सीट वापस ले गई। ये है आपका निज़ाम, ये है गलीज़ और फरसूदा निज़ाम। बोलने की आज़ादी नहीं है पार्टी की जानिब से। सर क्या आप बोल क्यों रहे हैं? इंसानियत के ऊपर बोलने की इजाज़त नहीं है सिस्टम में। ये वो निज़ाम है, ये परखचे उड़ाने पड़ेंगे इस निज़ाम के, वरना ज़लालत मुकद्दर ही रहेगी। एंड में आवाम से इल्तमास है, व्यूअर्स से इल्तमास है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप काइंडली कमेंट्स करके अपनी राय दिया करें। वस्सलाम। इसका तो एक ये भी इशू आ